और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने एक दो आईपीएस अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया जिले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी जिले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ। हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण, आत्मरक्षा, सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी। जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा है और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, एक तरफ जब हम अपनी फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखें, दूसरी तरफ अपनी इस पारिवारिक भूमिका को भी मत भूलना। मैं मेरे जीवन का उदाहरण लेके चलता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं जब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस प्रकार के जीवन की जब कल्पना कर रहा था, तभी मैंने उस बालपन में भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किए हैं। जब मेरी अपनी बेटी को मैं प्राइमरी के बाद ही डॉक्टर बनेगी उसको बोलता रहा, तो भगवान की दया से वो गायनोकोलॉजिस्ट हुई है, डॉक्टर बन करके उसने दिखाया। तो आपके इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुलिस के पास समय कम होता है, लेकिन ये नए जो जवान भर्ती हुए हैं, नए अधिकारी हैं, ये भी अपने परिवार के बच्चों की प्लानिंग भी रखें, परिवार में भी थोड़ा समय देना। ये मैं मान के चलता हूँ कि परिवार और पुलिस दोनों की दुश्मनी रहती है, दोनों में से कौन सा त्यौहार साथ में मनाओ बड़ा कठिन जाता है, लेकिन रास्ता निकालेंगे तो हम इस प्रकार की भूमिका में भी एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में हमारे जवान ड्यूटी करें, अधिकारी ड्यूटी करें। ये सब के लिए जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए सरकार के माध्यम से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने सभी प्रकार के पुलिस कल्याण के कामों को देखता हूं, तो पिछली बार मैंने स्वयं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए आपके बीच में आकर वो सौगात देने का प्रयास किया था। बड़ा झगड़ा हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा हॉस्पिटल तो सबके लिए होते हैं, पुलिस का अलग से हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए, लेकिन आखिरकार हम आपके साथ ही खड़े दिखाई दिए और हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ये हॉस्पिटल, और मुझे अच्छा भी लगा। पुलिस का काम इस मामले में बड़ा मज़ेदार रहता है। डॉक्टर भले ही सिविलियन होगा,
लेकिन पुलिस का डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी कैसे होती है, ये मुझे मजा आया देख करके कि उससे भी ड्यूटी लेना पुलिस का अपना जो तरीका है वाकई वो प्रेरणादायी है। मेरा बस चले तो बाकी को भी ऐसी ट्रेनिंग करा दूं, क्योंकि उसके आधार पर हमारे कई सारे लाभ मिल जाते हैं। मैं ऐसा किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करना, ये जो पुलिस का अपना एक तरीका है वाकई वो अद्भुत है। जब मैं और भी कई प्रकार से दिशा लर्निंग सेंटर जो पुलिसकर्मियों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, करियर गाइडेंस के लिए वो सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता का प्रावधान भी हमने किया है। नक्सली और बाकी चीज़ों में तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात मैंने पहले कर ली है, लेकिन हमने कहा कि तनाव अवसाद के आज के समय में जो एक गंभीर समस्या है, ऐसे में पुलिस के पास हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से भी गठबंधन किया है। ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रतिष्ठित किया है, और ये मेरा अपना खुद का जीवन भी, मेरा अनुभव भी है। हमारे द्वारा अगर हम अपना नित्य प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान जितना समय मिले जरूर करना चाहिए। ये बात सही है कि इससे हमारा तनाव भी दूर होता है, और कुल मिला के शारीरिक मसले पे हमारे अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और पुलिस को तो बहुत तनाव झेलना पड़ते हैं, लेकिन पुलिस इन सारी चुनौतियों को निपटने में सक्षम होती है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं 2-4 चीज़ों की घोषणा नहीं करूँगा। तो हमने अभी जब मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे बताया गया कि राज्य पुलिस के पुलिस और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों की विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आपने कुछ आरक्षण चाहा है, तो मैं उसको आरक्षण देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चों को उस मसलों पर जो इस श्रेणी में आते हैं, उनकी अपनी अगर 60 सीट है तो 1 सीट उसकी विशेष रूप से बनाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को जो आपकी आवश्यकता है बताते जाना, क्योंकि ये लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको संक्षेप में बोल रहा हूँ। कंसोटिया जी सुन लेना, इसका समाधान निकालने की जवाबदारी आपकी है, बाकी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है, और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे, तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे, और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए, और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना लें। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। ये मुझे अच्छा लगेगा। एक तरह से एक छोटी सी मेरी जानकारी और दी गई कि हमारे खास करके वीवीआईपी मूवमेंट में जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी हैं, इनको कोई 6वें वेतनमान का विशेष भत्ता, जोखिम भत्ता, ये शायद छूट गया है, ये नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ है दिक्कत इसमें? तो ये मैं इसको देने की घोषणा करता हूँ। वो ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारी जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, और भी बहुत सारी बातें मुझे बताई गई, मैं उन सब पे विचार करते हुए एक बैठक हमारे होम और फाइनेंस के साथ करा करके उन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से आपके, जो मैंने प्रारंभ में कहा है कि मेरा अगर कोई निर्णय करने का मौका आता है और दूसरे विभाग के साथ जब मैं बात करता हूं, तो मेरा पलड़ा पुलिस की तरफ झुकता है। ये मेरा अपना प्रेम भी है, ये मेरा अपना आपके प्रति एक लगाव भी है। उम्मीद करूँगा ऐसे मौके पर जब हम आज अपनी स्वतंत्रता दिवस के इस आनंद के साथ अपने पुरस्कृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठे हैं, हमारे अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान आज पूरे देश में अलग प्रकार से है, तो हमारी पुलिस भी उतनी तत्परता से, प्रेम वालों के साथ प्रेम, लेकिन गुंडे बदमाश से काहे का प्रेम। गुंडे बदमाश की जहां जगह है आप वहां जरूर पहुंचाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।